ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय 14 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसका क्वेश्चन है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% एग्जाम में इस क्वेश्चन से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस क्वेश्चन को पूरा समझना है आपको। ये जो 8 जो क्वेश्चन है 5 के, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, बस इतना सा काम करना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक पासे को उछालते पर तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, 4 से बड़ी, 7 से छोटी, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को एक पासे को उछालेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, पहला क्वेश्चन होगी अपना। एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तीसरा क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, चौथा क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, छठा क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सातवां क्वेश्चन। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आठवां क्वेश्चन। इन सभी की अपनों को प्रायिकता ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे समझो, एक पासा होता है ना, एक पासा। ठीक है, पासे। अब एक पासे में संख्याएं होती है 6। एक तो एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। ये टोटल 6 संख्या होती है। एक पासे में कितनी संख्या होती है, टोटल 6। ठीक है, अब देखो तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने, 6 हो गए। अब देखो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, तो इधर देखो, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो देखो सम संख्या कौन कौन सी है, जो 2 के पहाड़े में आती है। तो 2 के पहाड़े में कौन कौन सी आती है, 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये सम संख्या होती है। तो सम संख्या कौन कौन सी है, इतनी 2, 4, 6, ये सम संख्या है। तो है ना, तो ये सम संख्या है। अब सम संख्या आने की प्रायिकता, अब प्रायिकता निकालनी है ना आपको। तो देखो कुछ मत करो, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पे बट्टे का चिन्ह लगा लो। अब टोटल परिणाम कितनी, टोटल संख्या कितनी अपनी 6। तो नीचे लिखो आप 6। और ये कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख दो। तो 3/6, 3/6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी अपनी, 3/6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके भी दे सकता है, यदि ऑप्शन में देगा थोड़ा काट सकता है वो। कैसे, जैसे देखो ऊपर वाली संख्या में मैंने 3 का भाग दिया, तो 3 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, बटे। अब इस 6 में भी मैंने 3 का भाग दे दिया, तो 3 दूना 6, 6 में 3 का भाग दूंगा 2 आ जाएगा। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों में 3 का भाग दे दिया, तो 1/2 आ गया मेरा। क्योंकि दोनों संख्या 3 के पहाड़े में आती है तो 3 का भाग चला जाएगा। तो आई होप आपको सम संख्या आने की प्रायिकता पता चल गई। आप 3/6 भी लिख सकते हो और 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आए। तो 2 के पहाड़े में कौन सी नहीं आती, एक तो 1 नहीं आती, एक 3 नहीं आती और एक 5 नहीं आती। तो विषम संख्या कौन कौन सी होगी अपनी, 1, 3, 5। ठीक है, ये विषम संख्या है। तो वही प्रायिकता निकलनी है। तो नीचे तो क्या आएगा, 6। नीचे तो टोटल संख्या, टोटल 5 में कितनी होती है, 6। तो नीचे तो आ गया अपना 6। अब विषम संख्या कितनी अपनी, 1 2 3, तो 3 ऊपर। वापस इसको काटेंगे, देखो मैंने ऊपर और नीचे 3 का भाग दे दिया, तो 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1, और 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2, तो 1/2। तो विषम संख्या की भी वही प्रायिकता होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो अगली भाज्य संख्या, अगली अपनी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ध्यान रखना, एक तो होती है अपनी 4 और एक होती है अपनी 6। ध्यान रखना स्टार, 4 और 6 ये दोनों भाज्य संख्या होती है। 4 और 6 दोनों भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की परिभाषा ऐसे होती है, वह संख्या जिसमें एक के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। ठीक है, तो आपको इतना समझना नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में वीडियो पहले बनाया हुआ है, भाज्य संख्या क्या होती है। आप इस चैनल पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। भाज्य संख्या सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सा ध्यान रखना है, भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 और 6 ये दोनों भाज्य संख्या होती है ना। तो इसकी प्रायिकता को यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, थोड़ा सा आगे। तो देखो नीचे बटे में तो कितना आएगा, 6। 6 क्यों आएगा, क्योंकि टोटल संख्या अपनी पास में कितनी है, 6। अब भाज्य संख्या कितनी, 1 और 2, तो ये 2।
अब देखो 2 और 6 में दोनों में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है 6 भी आता है। तो देखो मैंने क्या किया, 2 में 2 का भाग दिया तो ऊपर आ गया 1, और 6 में 2 का भाग दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। ये प्रायिकता लिख रहा हूँ मैं ना। आप 2/6 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो। पर क्या मालूम ऑप्शन में आई क्वेश्चन अबसदम है, तो आपको 2/6 नहीं देख के 1/3 दे रखा हो तो फिर कैसे करोगे, तो आपको काटना भी आना चाहिए। ठीक है, अब अपना है अगला अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, और एक होती है 5। 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या होती है। अब आपको पता करना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, उसमें किन किन संख्याओं का यूज़ लेते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। वैसे मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, अध्याय 1 में आप जाके देखोगे भाज्य और अभाज्य संख्या है, या फिर आप सर्च करो इस चैनल के बारे में अध्याय 1 की प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। आपको अभी बस इतना सा याद रखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो 2, 3 और 5 और भी होती है, पर 1 से लेकर 6 में यही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता लिखनी है, तो देखो नीचे तो क्या आएगा, नीचे 6, क्योंकि 5 से में टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6। अब अभाज्य संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 ऊपर आ गया। अब इसको काटते हैं, तो किस संख्या से कटेगी, किसका भाग जाएगा दोनों में, तो दोनों किसके पहाड़ में आते हैं, तो 3 के पहाड़ में आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो देखो मैंने 3 का भाग दे दिया ऊपर भी नीचे भी, तो 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा, और 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 बार, तो 1/2 इसकी प्रायिकता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य मात्र एक संख्या होती है अपनी, वो होती है अपनी 1। न तो भाज्य और न अभाज्य वो कौन सी होती है, एक, मात्र एक ही एक संख्या है ऐसी जो न तो भाज्य होती है और न अभाज्य। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीचे क्या लिखना है, टोटल संख्या, टोटल कितनी 6, और ये एक ही है न तो भाज्य, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक 5 से को उछाला जाता है और 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है ना। तो देखो 4 से बड़ी कौन कौन सी है, 5 और 6। 4 से बड़ी कौन कौन सी है, एक 5 में कौन कौन सी 4 से बड़ी, 5 और 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल नंबर 6, टोटल संख्या कितनी, कुल परिणाम 6। अब कितनी संख्या है जो 4 से बड़ी है, तो 1 और 2, 2 है, तो 2/6। अब इन दोनों को काटेंगे अपन, तो देखो दोनों किसके पहाड़ में आती है, 2 और 6 2 के पहाड़ में, 2 के पहाड़ में है ना, तो 2 का भाग दे लो, 2 एकम ऊपर में 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। अब अपन को एक पासा उछाला अपनों ने 7 से बड़ी संख्या, तो 7 से छोटी संख्या, तो 5 में 7 से छोटी संख्या तो ये सारी है, तो 7 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 सारी की सारी है। ठीक है, 7 से छोटी है सारी, ठीक है, तो नीचे टोटल परिणाम, कुल परिणाम नीचे क्या आएगा 6, और टोटल संख्या जो 7 से छोटी है तो कितनी है 6 ही है, तो 6/6, तो 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब एक 5 से को चला जाता है और 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखो 6 से बड़ी कोई संख्या है क्या, यहाँ पे कोई दिखाई दे रही, तो हमको नहीं दिखाई दे रही, तो कोई संख्या नहीं है। तो देखो इसका कोई संख्या नहीं है ना, 0, तो ऊपर तो आ जाएगा, नीचे तो अपना 6 ही है ही, और ऊपर 0, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा 0, ये इसका आंसर आ गया। 0 में 6 का भाग देंगे तो 0। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पूरा समझ में आ गया हो। इस क्वेश्चन से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो आई होप ये पूरा वीडियो देखा होगा आपने, और ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।